आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। लाइव इंडियन गार्ड के साहित्य के सफ़र को आप लोग खूब सराह रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन अन्य अपडेट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव इंडियन गार्ड के साथ जुड़ सकते हैं। साहित्य की कड़ी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सफ़रनामा तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी दिलचस्पी को देखते हुए कल जहन में मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि साहित्य के सबसे करीब कौन है, और इसी क्रम में साहित्य और सियासत की रिश्तेदारी मेरे सामने आ गई और जहन पर दस्तक देने लगी। वैसे आप ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई पसंदीदा शेर सियासत पर हैं, ताकि पढ़कर हमें भी अच्छा लगे और ये भी पता चल सके कि आप हमारे साहित्य के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। साहित्य की सबसे करीबी रिश्तेदार और कोई नहीं, सियासत है, सत्ता है। वैसे झारखंड में सत्ता सियासत की जो तस्वीरें आप लोगों के सामने आ रही है, तीसरे विकल्प की मैं बात कर रही हूँ, वो है JBKSS JLKM। लाइव इंडियन गार्ड के चैनल पर आप लगातार अपडेट देखते रहते हैं और उसी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने दिखाया और उन्होंने कहा कि फुंसी को फोड़ा बना दिया गया, अवैध वसूली का इल्ज़ाम उनके सिर आ गया। वैसे यही है सियासत, और जो लोग सियासत को समझते नहीं हैं तो फिर उन्हें राजनीति शब्द से घृणा हो जाती है और उन्हें लगता है कि सियासत आम लोगों के समझ और बस से बाहर है। एक जाने माने कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, उनकी पंक्तियों पर मेरा ध्यान कल गया तो मुझे यकीन आया कि कहीं ना कहीं झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में जो सियासी हेर फेर दिख रहा है और जो बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं हम, तीसरे विकल्प पर लोगों की आस नज़र आ रही है। पार्टी की फ़िलहाल क्या स्थिति है और बदलते समीकरण पर आपकी क्या सोच है? वैसे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपके संदेश को बस देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपकी क्या सोच है। मैं बात कर रही थी इल्ज़ाम पर, तभी खबर मिली कि संजय मेहता JBKSS से उनकी राहें जुदा हो गई और विधानसभा की तैयारियां लगभग सभी दल कर रहे हैं। तो अन्य पार्टियों की तरह JBKSS भी लगातार अपनी ओर से मेहनत और प्रयासरत है। वैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी की मैं बात कर रही थी, सियासत और कविता की, यही नहीं सत्ता की, साहित्य की, जो उन्होंने लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से गुणगान किया है, जो बातें रखी हैं, मुझे लगा कि आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको उनकी पंक्तियों को सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं जहन में रखना चाहिए। वैसे JBKSS में जो बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, लोगों को लगा कि रिजवान क्रांतिकारी जी के मामले में उनकी ओर से लाइव सेशन के जरिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा, लेकिन ये उम्मीद भी दम तोड़ती हुई नज़र आई और फ़िलहाल अपनी ओर से रिजवान क्रांतिकारी जी ने स्टेटमेंट तो जारी कर दिया है, लेकिन कयास कई तरीके के हैं। वैसे सभी अटकलों पर विराम देकर साहित्य और सियासत की रिश्तेदारी की बात हम कर रहे थे। तो पंक्तियां हैं, मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सियासत में यही तो होता आया है, मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, मतलब सियासत की और कविता की, कविता का अर्थ है साहित्य से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। वैसे सियासत के लिए ये पंक्तियाँ आपको कितनी पसंद आई ज़रूर बताइएगा। वैसे इसी पंक्तियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं
तो है कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। साहित्य है, कई दाग लगते हैं किरदार पर, लेकिन JBKSS में जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे जुदा हो रहे हैं, लोगों के जहन में कई सवाल हैं, कई अटकलें हैं। कोई जाति विशेष की पार्टी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि एक अल्पसंख्यक नेता जो बहुत पेचीदगी को झेलते हुए आगे बढ़ा है, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उस पर ये कैसा इल्ज़ाम है। वैसे लाइव इंडियन गार्ड के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हमने लोगों के मन को टटोलना चाहा तो सभी ने लगभग एक सुर में कहा है कि आई स्टैंड विथ रिजवान क्रांतिकारी। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, टाइगर जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी की दोस्ती जो है बिल्कुल राम और रहीम की तुलना करते हैं। क्या राहें जुदा हो रही हैं, या पार्टी में कई और उलटफेर के संकेत आपको दिखते हैं। वैसे विधानसभा नज़दीक हैं, हम सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं। लाइव इंडियन गार्ड के दर्शक लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या खास हो रहा है। और सियासत में लोगों का ये हमेशा से रहा है, लोगों का एक स्टैंड रहा है कि हमें समझना है। और वैसे जब इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंटरेस्टिंग टॉपिक ही नहीं है, एक जिम्मेदारी है। वैसे सियासत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से लोग धर्म पर बात करते हैं, किस तरीके से लोग ऊंच नीच की बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा और ख़ुद को ऊंचा बताते हैं। लेकिन ये तिलस्म है, कई फेरबदल की उम्मीद है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, कुमार विश्वास के व्यू पॉइंट को कितना आप लोग सराहते हैं। अगर आपने इन पंक्तियों को पहले से सुन रखा है तो वो भी बता सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा, लाइव इंडियन गार्ड के साहित्य के सफ़र में आपको क्या कुछ खास अच्छा लग रहा है और JBKSS पर आपका क्या स्टैंड है।